अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। आपने एक वीडियो देखी होगी, वो वायरल हुई हुई है, पूरे सोशल मीडिया पे फैली हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप से फैली हुई है, जिसमें एक स्कूल है लाहौर में स्कार्सडेल, वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें 4 बच्चियों ने मिलकर एक बच्ची को मारा है। और उसकी वीडियो वायरल होने के बाद उन 4 बच्चियों के ऊपर FIR दर्ज हो गई और उनको प्री अरेस्ट बेल करानी पड़ी। और ये बच्ची जो है जिसको मारा गया है, हम उनके फादर ने कुछ इंटरव्यूज़ दिए, अभी मैमल आपको कुछ डिटेल्स बताएंगे कि उनके फादर ने कहा क्या कि इंसिडेंट उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। बहरहाल वो उनके फादर जो है उन्होंने बताया कि वो बच्ची जो है वो हॉस्पिटल उसको ले जाना पड़ा, वो हॉस्पिटलाइज थी, उसको कॉलर वगैरह लगाना पड़ा, उसको बहुत सीरियस इंजरीज हुई हैं और बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया है। तो इसके ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आउटरेज, हर जगह उस पर आउटरेज हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हो रहा है, इन 4 लड़कियों के साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। और कुछ लोग हैं जो ऑफकोर्स हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने भी आ जाएगा। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसका बैकग्राउंड दिलवाना चाहती हूँ। मैम मुझे बताइएगा उसके वालिद साहब ने क्या कहा है कि इनकी क्यों लड़ाई हुई थी लड़कियों की। जो विक्टिम के फादर हैं, उन्होंने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि मेरी बेटी ग्रेड 8 में पढ़ती है, तो उसके ग्रेड्स बड़े अच्छे थे, तो उसकी एक दोस्त के ग्रेड्स सही नहीं आ रहे थे। तो उसके फादर ने पूछा कि क्या वजह है कि मेरी बेटी जो है उसके ग्रेड सही नहीं आ रहे। तो फिर इसने उनको इन कॉन्फिडेंस बताया कि ये कुछ हाई स्कूल की लड़कियों के साथ, सीनियर लड़कियों के साथ हैंग आउट करती है। ये जो 4 हैं जी, ये इनका ग्रुप है और वो उनके साथ हैंग आउट करती है। और वो कोई या उन्होंने तो खैर ड्रग्स का कहा कि वो इस तरह की चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से शायद ये पढ़ाई इसकी सफ़र करे। फिर उसने अपेरेंटली कोई तस्वीर भी उनकी कैफेटेरिया में इस तरह की जो फादर के साथ शेयर की उस लड़की के, और कहा कि ये स्ट्रिक्टली इन कॉन्फिडेंस है, आपने शेयर नहीं करी। लेकिन फादर ने जब अपनी बेटी को कन्फ्रंट किया तो उन्होंने वो दिखा दी। तो जिसके बाद वो कहते हैं कि मेरी बेटी को अगले दिन एक लड़की ने आके कहा कि आपके प्रिंसिपल हमारी क्लास में आई, टीचर के साथ ने कहा। तो वो जब साथ गई तो फिर उसको पकड़ के सारे गैंग में, जिसके अंदर वो उनके मुताबिक लड़के भी हैं जो वीडियोज भी बना रहे थे, और उन्होंने उसको पकड़ के बहुत मारा भी। और उसे बार बार जो अपोलोजाइज करने का कह रहे हैं वो इस वजह से कि तुमने कैसे वो वीडियो या तस्वीर जो वो शेयर की। और उन्होंने कहा कि स्कूल के अंदर, उन्होंने और भी बताया कि इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें थी जो CCTV कैमराज में थी, लेकिन स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन ने वो CCTV कैमरा की फुटेज हटवा दी है, ख़त्म कर दी है। और वो जो है मुझे भी कह रहे हैं कि आप इस तरह ना करें, एक्शन ना ले, लोग पावरफुल है, इस तरह की बातें उसके फादर तो ये कर रहे हैं। लेकिन हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि असल स्टोरी क्या है, दूसरी साइड की हमें नहीं पता। फिलहाल जिस बच्ची को मारा पीटा गया उसके वालिद साहब जो है वो बता रहे हैं कि सर अच्छा। सो इसमें सोशल मीडिया पे तो जो इमीडिएट रिएक्शन आ रहा था कि जी FIR बिल्कुल सही दर्ज हुई है, इनको पकड़ें लड़कियों को, इनको ये करें। तो हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू कि FIR गलत है, नहीं होनी चाहिए थी। देखिए निराशा, हमारे जो बच्चे हैं, मेरे बड़ा सिंपल से पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे जो बच्चे हैं वो तकरीबन आधा दिन स्कूल में गुजारते हैं, ठीक है, आधा दिन वो घर पे होते हैं। तो जब हम उनको स्कूल भेजते हैं तो हमारी भी ये एक्सपेक्टेशन होती है ना कि वो महफूज रहेंगे स्कूल में। तो मेरे ख्याल से सबसे पहली जिम्मेदारी जो है यहाँ पे स्कूल की बनती है। और ये बात में वैसे बहुत से, मेरी बेटी दोनों बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं, मैं वहाँ पे भी जाके स्कूलों में बात करती हूँ। एक एंटी बुलिंग पॉलिसी बहुत ज़रूरी है स्कूलों के लिए। एलीट स्कूल हो, कोई सा भी स्कूल हो, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मानता ही कोई नहीं है कि बुलिंग जो है उसके कितने गहरे असर होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं खुदकुशी कर लेते हैं इस वजह से। लेकिन यहाँ पे कोई एंटी बुलिंग, कोई एक स्कूल नहीं है, चाहे जितना एलीट स्कूल हो। अब एंटी बुलिंग पॉलिसी का मेरा मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक आप डिफाइन करें और बच्चों को बताएं कि बुलिंग होती क्या है। उसके बाद आप कोई स्कूल में कोई एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जहाँ पे बच्चे जाके रिपोर्ट कर सकें। कुछ बच्चे होते हैं, जैसे आई एम श्योर ये भी बच्ची होगी, जो अब खुद सामने आके रिपोर्ट नहीं करना चाहती होगी, वो अनोनिमस रहना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उससे और ज़्यादा बुलिंग होती है। तो कुछ स्कूल जैसे अमेरिका वगैरह में, वहाँ पे उन्होंने वेब पोर्टल्स बनाए होते हैं जहाँ पे आप अनोनिमसली जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद वो तहकीकात करते हैं। तो ये सबसे पहले मैं तो कहूँगी जिम्मेदारी स्कूल की बनती है। दूसरी जिम्मेदारी मैं कहूँगी वालिदैन की भी बनती है यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों का जो टॉलरेंस लेवल है ना जुल्म का, बुलिंग का, हमारे घर में बच्चे होते हैं जिस तरह वो मुलाजमों से बातें कर रहे होते हैं, जिससे वो भी बुलिंग होती है ना, फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर आप कर रहे होते हो, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। हम कहते हैं कोई ऐसी तो बड़ी बात नहीं है। जानवरों पर जुल्म कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वहीं से तरबियत बनती है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले, वैसे जैसे आपने कहा FIR के, तो मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ। उन बच्चों की तस्वीरें, मतलब वो हैं तो बच्चियाँ, क्या 16-15 साल की बच्चियाँ हैं, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। और मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट भी हुई हमारे कुछ जो सहाफ़ी हैं उनसे, क्योंकि वो तस्वीरें शेयर कर रहे थे जिसमें एड्रेसेस थे और बच्चियों की, उनके वालिदैन के नाम थे उस पर। इससे ज़्यादा उन बच्चों की बुलिंग होगी। तो लेकिन फिर भी मैं आपकी इस बात से ज़रूर अग्री करूँगी कि स्ट्रिक्ट एक्शन स्कूल को इनके खिलाफ लेना चाहिए। इन बच्चों ने जो किया वो बहुत गलत था।
मेरा बहुत दिल दुखा क्योंकि मेरी भी बच्चियां जाती हैं। मैं बल्कि यही सोच रही थी कि अगर ऐसे मेरी बेटी के साथ होता तो मैं क्या करती। फ्रैंकली बेनज़ीर, नॉट जस्ट अगर आपकी बेटी विक्टिम होती हैं, अगर आपकी बेटी परपिट्रेटर भी होती हैं, सो इन ईदर केस टू इमेजिन योर चाइल्ड इन ईदर ऑफ द टू सिनेरियोज इज हॉरिफाइंग। अच्छा, इसको कह लोग रहे हैं बुलिंग वीडियोस, लेकिन मेरा ख्याल है बुलिंग से ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, वायलेंस है, असॉल्ट है। सो लॉट ऑफ पीपल आर आल्सो सेइंग कि हमारे स्कूल में तो हर रोज़ होता था, हमारे साथ तो बॉयज स्कूल में सो ये तो अगर लड़के होते कोई पलक भी ना, मतलब किसी कोई फ़र्क भी ना पड़ता। आई डोंट एग्री विद दैट। ये कोई नॉर्मल बुलिंग नहीं थी, ऐसा नहीं था कि आपने एक दफ़ा मार दिया फिर आप चले गए। ये तो कॉन्स्टेंटली उसको कुछ बहुत मेजर इंजरी भी हो सकती थी। सो ये मैं बुलिंग नहीं कहूँगी। और अगर ये होता है हर स्कूल में नॉर्मल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर इंसिडेंट पे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। और मेरे स्कूल में तो ये फ्रैंकली नहीं था। मैं नहीं इमेजिन कर सकती कि इस तरह का वाक़या मेरे स्कूल में पेश आता। सो या अगर ये होता है तो हर इंसिडेंट में ये गलत होगा। और अगर आपने रोकना है हर स्कूल में, चाहे प्राइवेट है, पब्लिक है, एलीट है, बॉयज़ ओनली स्कूल है, गर्ल्स ओनली स्कूल है, जैसा भी है, इट इज़ रॉन्ग हर कॉन्टेक्स्ट में। दूसरी चीज़ ये कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ओवरऑल वायलेंट बिहेवियर, आई थिंक उसकी हम बात कर सकते हैं स्पेसिफिकली इस कॉन्टेक्स्ट में। अब FIR से क्या होगा? अब ये एक पूरा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, एक मुल्क में मुख्तलिफ तरह का जस्टिस सिस्टम होता है, उसमें अगर बच्चे जो हैं वो कुछ जुर्म भी करते हैं, आप उनको एक फ़र्क तरह से ट्रीट करते हो। क्यों? क्योंकि फर्स्टली एज की वजह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है मिटिगेटिंग फैक्टर है, कम है, शायद वो पूरी तरह से असेस नहीं कर सकते कॉन्सिक्वेंसेज अपने एक्शंस के। दूसरा, अगर आप उन्हें जेलों में डाल देंगे, उन्हें सज़ा देंगे, सख्त सज़ा देंगे, चांसेस रिसर्च दिखाती है कि वो रिफॉर्म नहीं होते, बल्कि उनकी जो वो बिहेवियर है वो रीइंफोर्स होती है, वो और सख्त हो जाती है और डिलिंक्वेंसी फिर से वही चीज़ करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तीसरी चीज़ ये, जो यंग एज में बच्चे रिफॉर्म कर सकते हैं, यू नीड टू हैव दैट फेथ इन पीपल कि वो ईवल नहीं हैं। ये बच्चियां जो हैं जिन्होंने ये किया वो ईवल नहीं है। आपने उन्हें सज़ा दे के ये नहीं कहना आपने गलत किया, आपने उन्हें एक बेहतर शहरी बनाना है, एक बेहतर इंसान बनाना है। उसके लिए रिहेबिलिटेशन और मुख्तलिफ, हमारे यहाँ पे भी डाइवर्जन कमेटीज़ होती हैं, वो देखती हैं बच्चों ने अगर कोई मतलब अगर उनके ख़िलाफ़ कोई जुर्म है वो साबित भी हो जाता है तो आप उन्हें जेल नहीं भेजते, उसमें बहुत से और ऑप्शंस होती हैं जो आप एक्सरसाइज कर सकते हो। सो इस केस में आई वुड से कि आई एम ऑल्सो हॉरिफाइड। मेरा नहीं ख्याल आप इसको वो कर सकते हैं कि नहीं ये हर जगह होता है, लेकिन ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इसमें इसका केस नहीं बनता। आपको कोशिश करनी चाहिए, आप और आपने जो बात की है स्कूल के, घर पे मिल के जो विक्टिम की फैमिली है उनके साथ मिल के आप कोई बेहतर रास्ता निकालें, पर इसको ब्रश साइड भी नहीं किया जा सकता कि बच्चे हैं ऐसा ही होता है। नहीं, देखिए बात ये होती है कि ये यहाँ पर जो हमने देखा कि सोशल मीडिया पे जो रिएक्शन आता है वो बिल्कुल एक लिंच मॉब वाला होता है। ये कोई नहीं कह रहा, जिस तरह हमने अभी भी कहा है, बेनज़ीर ने बात की, रीमा ने भी की, नताशा ने भी की, कि हम लोग सब ये देखकर बहुत खौफजदा हुए। और क्योंकि जिस तरीके की वायलेंस थी उसको हम बिल्कुल जो है वो हम ये ऐसी भी बात नहीं है कि कोई सिंपैथेटिक हो रहे हैं उन लड़कियों की तरफ। बात सिर्फ ये है कि एक ये वो माइनर्स हैं, यानी कि इसमें सारे लोग विक्टिम और जो एग्रेसर्स हैं सबके सब माइनर्स हैं। तो जिस तरह रीमा ने भी कहा कि उनको एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए, रिफॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि यहाँ पर लिंच मॉब जो कह रहे हैं कि बस सजा दे दो और कड़ी से कड़ी सजा दे दो। उसके ऊपर एक डिबेट हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है, और उसकी एक नुआंस डिबेट होनी भी चाहिए। यानी कि जो एक नी जर्क रिएक्शन होता है फौरन, उस तरीके से नहीं करना चाहिए। कोई इस चीज़ को सही नहीं कह रहा, कोई ये नहीं कह रहा कि ये नॉर्मलाइज होनी चाहिए वायलेंस या इस तरह की चीज़ें, या ये जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है ये नॉर्मलाइज होनी चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि जो हम पनिशमेंट प्रोपोर्शनैलिटी का एक सेंस। अच्छा बिल्कुल, एक और चीज, लॉट ऑफ पीपल जो इस तरह की पोजीशन पब्लिकली ले रहे हैं जैसे हम इस वक्त ले रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि एलीट स्टैंडिंग अप फॉर एलीट्स। हाँ, कि वही ना कि हम लोग समहाउ लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा क्या हम भी उसी सर्कल्स के हम हिस्सा हैं, तो इसलिए हम डिफेंड कर रहे हैं। अगर ये किसी मदरसे में होता, कहीं और होता, हम भी वही। बट आई थिंक एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म पे
हम तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, सेंटेंसिंग को एक एम्पैथी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, सिर्फ लिंच मॉब बनने के लिए, इसलिए बाय एंड लार्ज हम डेथ पेनल्टी के भी खिलाफ हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी ले आए। अच्छा मेरा इसके लिए कैसे पॉइंट ऑफ व्यू, किस कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? नहीं, यहाँ पर कुछ लोग सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल पार्टीज भी ले आए कि वो वाले चाहते हैं कि छुप जाए। कुछ अजीब से कुछ डिबेट सोशल मीडिया पे बिल्कुल बात कर, लेकिन मेरा एक सवाल है। अच्छा सो अगर ये किस्सा नहीं, लेकिन ऐसे ही किस्सा कहीं और हो रहा है, वो बच्चा अपने आप को सेल्फ हार्म, जो विक्टिम है वो अपने आप को सेल्फ हार्म करने की कोशिश करता है, वो सिवियर मेंटल ब्रेकडाउन, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, तो एक्सपेल कर, स्कूल क्या कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेल कर देगा 4 बच्चियों को, फिर क्या होगा, वो एक और स्कूल चली जाएगी, उनको एडमिशन मिल जाएगा, वो वहां जाके मजीद जोर से शुरू कर सकती है। एक बड़ी पॉसिबिलिटी तो है ना, देखिए वो जाके शुरू कर सकती हैं, तो क्या इनको क्या सजा दी? FIR के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, बट व्हाट ये आप कैसे कर सकते हो? आप जेन्युइनली इवन तो शायद नहीं हो, लेकिन आपने कितना एंजॉय किया उस वक्त उस चीज को। जो रीमा और जैसे मेमन बात कर रहे थे कि रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, मेरे ख्याल से इसमें ये होगा कि आप इन बच्चों के वालिदैन से बात करें, इनसे कि इनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत है, समझने की कोशिश करें ये कहाँ से आ रहे हैं। तो वो बच्चे कहीं से तो वो सीख रहे हैं, कहीं से ये गुस्सा जो है या ये जो वायलेंस, वो वालिदैन से सीख रहे होते हैं, तो वही in most cases ये घर पे आपको बड़ी पनिशमेंट मिलती है इस ब्रेजन एटीट्यूड की। लेकिन मेरी बेटी जो है वो 12 साल की है, और जो वो मुझे स्कूल का आगे बता रही थी, और मैं सिर्फ सुन के उसे कि आई हैव नो आइडिया कि ये पेरेंट्स इस तरह कैसे होने दे रहे हैं। उनकी बच्चियों के बार-बार पेरेंट्स को बुलाया जा रहा था, आपका बच्चा प्रॉब्लम चाइल्ड है, मिसबिहेव कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बुली कर रहा है, वो आगे से फ्लिप साइड इसी चीज की कि आप स्टार्ट अगर आप करेंगे कि आपने जेल भेजना है या FIR जो हुई, मतलब कई साल सजाएं हैं, आप नहीं कहेंगे, पर मैं जनरली बात करूँ कि इफ यू स्टार्ट विद दैट प्रेमिस कि आपने सजा देनी है, तो इस तरह भी यू रिपीट ऑफेंडर्स बच्चे जब आप उनको जेलों में भेजते हैं वो ज्यादा होते हैं। सो ऐसा तो नहीं चले आप 5 साल, यू कैन आस्क द सेम क्वेश्चन कि 5 साल सजा हो जाएगी, वो बाहर निकलेंगे, फिर वो क्या करेंगे, वो फिर से आके वही वायलेंट बिहेवियर रीइंफोर्स होगा, उनको और होगा, जो रिफॉर्म के अगर कोई चांसेस थे वो शायद और कम हो जाए। सो इफ यू स्टार्ट विद दैट प्रेमिस कि सबसे जो एक्सट्रीम फॉर्म है वो जेल है इस वक्त, राइट, वो उसका कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। देन यू कम बैक कि और आप क्या कर सकते हो, उसमें स्कूल से आई डोंट नो सस्पेंड किया जा सकता है, साल के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, घर पे विक्टिम और परपेट्रेटर्स जो हैं, ये बच्चियां जो हैं विक्टिम, उनको साथ बिठा के उनको कोई आपस में डायलॉग करवाया जा सकता है इफ द विक्टिम एग्रीज। इस तरह की बहुत सी चीज़ें, कम्युनिटी सर्विस उस तरह से तो नहीं हमारे यहाँ पे आपको शायद रियासत की हेल्प ना मिले, लेकिन आप खुद से स्कूल के फैमिली के उसमें कर सकते हैं कि थेरेपी जैसे उसने बात की। सो दे आर अदर ऑप्शंस अगर आप देखना चाहें, बट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बच्चों को मैं नहीं कह रही कि क्रिमिनल जस्टिस, ये सब ऑप्शंस हैं, और तो फ्रैंकली आपको इससे ज्यादा ऑप्शंस नहीं। हाँ, देयर हैज टू बी कोई इस तरह की वो तो हो कि ये बुलीज के लिए कोई मिसाल तो बने। यू हैव टू स्टॉप उन बच्चों के लिए, विक्टिम्स के लिए जो वो कर रहे होते हैं, जो उससे गुजर रहे होते हैं, उनके लिए मतलब। और बाहर तो हम हर वक्त ये चीजें सुन रहे होते हैं, यहाँ पे तो लोग छुपा लेते हैं फैमिली वाले कि वो बड़ी सिवियर स्टेप्स ले लेते हैं, और भी चीजें होती हैं, सिवियर स्टेप ले लेते हैं, बहुत सिवियर स्टेप। हमें थोड़ा सा प्रिवेंशन पे फोकस करना चाहिए। जब इस तरह के वाकयात आते हैं, इमीडिएट रिएक्शन हम सबका होता है कि ये बच्चियां कैसे कर सकती हैं, इन्हें सजा देनी चाहिए। पर अगर आपने इस तरह के केसेस फ्यूचर में प्रिवेंट करने हैं, आपने सबसे पहले देखना है स्कूल कहाँ था, कैसे हो सकते CCTV। अब वो कह रही है, बेनजीर बता रही है कि CCTV फुटेज जो है वो नहीं मिल रही। सो यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन। स्कूल बंद कर कि सबसे ज्यादा है ना, स्कूल बंद कर, एक साल के स्कूल बंद हो जाए, उस जब एक स्कूल बंद हो तो ऑनेस्टली बाकी स्कूल्स को करना है। अगर एक एक्चुअल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है, नजर आता है कि स्कूल की क्या रिस्पांसिबिलिटी थी, क्या स्कूल की प्रेमिसेस में ड्रग्स जो है बिल्कुल। अच्छा, एक और छोटी सी चीज, एक ड्रामा आजकल ARY पे आ रहा है, पिंजरा सॉरी, बट वो ऑलमोस्ट सिमिलर थीम पे, इट्स अनकैनी। उसमें भी ऑब्वियसली इसमें बच्चा बहुत छोटा है, ही एंड्स अप पुशिंग समवन, स्कूल में झगड़े के बाद वो बच्चा डाइज, और उसमें भी यही बहस हो रही है। उसमें उन्होंने थोड़ा बच्चे के पर्सपेक्टिव से दिखाया है who actually does it, और वो दिखाया कि उसके घर पे किस किस्म की why that kid gets involved in drugs, उसके घर पे किस किस्म का एटमॉस्फेयर होता है जिसकी वजह से उसमें वायलेंट टेंडेंसी आती है, और जो उसमें पूरा एक आइडिया कि एक लॉबी है जो चाहती है उस बच्चे को कड़ी से कड़ी सजा मिले,
एक और है जो कह रहे हैं बच्चों को जो इस तरह की हरकतें करते हैं समझने की ज़रूरत है वो कहाँ से आते हैं, रिफॉर्म हो। सो ये ड्रामा भी ज़रूर देखें ARY पे पिंजा। बहुत सी हमारी जो यहाँ पे कॉन्वर्सेशन हो रही है उस ड्रामे में आप एक उसका मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से यू सी हाउ इट प्लेज आउट। बट अब क्या होगा, इंक्वायरी होगी, आई डोंट नो। आई थिंक इंक्वायरी तो होगी, ना करें कि उनको जेल डाल दिया जाए, वो तो हम नहीं चाहते। मेरी नजर में तो बहुत अच्छा काम है, स्कूल बंद कर दे 1 साल के लिए। आपके स्कूल में इतनी बुलिंग का इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, आपको पता ही नहीं। वो मारे जा रहे हैं, लड़के भी मिलके मार रहे हैं। अगर उसके वालिद साहब की स्टोरी वो चलो वो फिल्म कर रहे हैं, 4 लड़कियां एक लड़की को मार दी, वो कितना ऊंचा चीख रही है। आपके स्कूल में इतनी खाली जगह पड़ी हुई है जहाँ मॉनिटरिंग ही कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा, तो स्कूल को 1 साल के लिए बात कर दो ताकि बाकी सारे स्कूलों को अच्छी तरह पता चल जाए कि हमारे साथ ये होगा इफ वी अलाउ दिस बुलीज टू कंटिन्यू। और हर स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन को पता होता है कि ये बुलीज हैं, उनकी कंप्लेंट्स आ चुकी होती हैं, वो कर कुछ नहीं पा रहे। तो सवाई पेरेंट्स को बुलाते हैं, एक दफा कहते हैं पेरेंट्स भी घर जाके कुछ नहीं करते। आई थिंक समथिंग रियली हार्श नीड्स टू बी डन। ये बुलिंग शुलिंग बात है, ये कोई बात नहीं कि उस बेचारी बच्ची को इतना ज्यादा मारे, वो जो सारी जिंदगी के लिए ट्रॉमेटाइज होगी। अब हम इन चारों का तो ट्रॉमा बचा लेंगे, लेकिन वो हो जाए। So I think somebody needs to speak up for the victims as well. Let's see कि क्या फैक्ट्स आते हैं। I think अगर स्कूल की ज़्यादा कल्पेबिलिटी सामने आती है तो एक्शन लिया जा सकता है, but I think we should also wait for the facts to come out. ये मेरी बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन है, इसमें मैं आई फील वेरी पैशनेट। उसके साथ तो वाकई बहुत बुरा भी हुआ, इतना फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा है, पता नहीं कब तक चलता है। और we wish her well. I hope I've heard कि उनकी इंजरीज हैं, हॉस्पिटल में लेके जाना। I wish कॉलर वगैरह हेड इंजरीज तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल औरतकार को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में बताएं आपके ख्याल में क्या होना चाहिए। खाली ये कह देना कि FIR उन बच्चियों को जेल में डालें, ये हमारा तो वी डिसएग्री ऑन दिस। बट और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? मेरा बड़ा स्ट्रिक्ट ऑप्शन है, बेनजीर का बड़ा अच्छा ऑप्शन है, रीमा का भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है, मेमल का भी। लेकिन आप बताएं आपके ख्याल में क्या ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग हमें नहीं पता, शायद हमारे बच्चों में से कोई ये काम आगे जाके कर रहा हो। एक छोटी सी चीज़ ऐड कर लूँ, और जो एक मुख्तलिफ राय रखता है इसका मतलब ये नहीं है वो को डिफेंड कर रहा है या वो इलीट्स को डिफेंड कर रहा है। हम सब इस तरह का जब कोई इंसिडेंट होता है वी ट्राई टू थिंक जो हमारी एक ट्रेनिंग है, हमने जो पढ़ा है उससे कि बेहतर आगे जाने का रास्ता क्या है। सो आई थिंक टॉलरेंस भी ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जो लोग व्यूज एक्सप्रेस कर रहे हैं उनको सुन लें, शायद उसके अंदर भी कोई काबिल गौर बात हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड। नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह 7 बजे आपके साथ सामने फिर हाजिर होंगे।